गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम आप लोगों के बीच में हिंदी विषय से ही अभी आप लोगों का कंटिन्यू 1-2 सप्ताह तक हिंदी विषय ही चलेगा। विषय का परिवर्तन किया जाएगा आप लोगों का। तो हिंदी विषय से ही दूसरा क्लास के लिए वर्ग 2 के लिए दूसरा पाठ यानी दूसरा सीरीज हम शुरू करेंगे। इससे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि यह जो पाठ का नाम दिया गया है भालू ने खेली फुटबॉल। तो क्या आप समझ रहे हैं ना कि भालू फुटबॉल खेलता है? क्या भालू फुटबॉल खेलता है? लेकिन यहाँ तो भालू फुटबॉल खेल रहा है। और कैसे खेल रहा है तो और किससे खेल रहा है, इन बातों को समझने के लिए हम तो पाठ को पढ़ेंगे। और पाठ को पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कि भालू फुटबॉल खेल रहा है तो किनसे खेल रहा है और क्यों खेल रहा है और खेलता भी है कि नहीं। तो चलिए इसको हम आज शुरू करते हैं। इसे शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर याद दिला देना चाहता हूं कि यदि अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन होगा जो रेड कलर में यदि हो तो उसको आप एक बार जरूर पुश कर दें, ताकि किसी भी तरह का वीडियो जब आप लोगों के पास तक आसानी से तभी पहुंच पाएगा, आपको तुरंत सूचना तभी मिल पाएगी कि जब आप इसको सब्सक्राइब किए रहेंगे। जैसे मैं अपलोड करूंगा वीडियोस, आपके पास इसकी सूचना मिल जाएगी कि कौन सा वीडियोज अपलोड हुआ। तो चलिए छात्रों, आज हम देखते हैं कि भालू ने खेली फुटबॉल। भालू कैसे फुटबॉल खेल रहा है, तो इस कहानी के माध्यम से यहां दिया गया है कि सर्दियों का मौसम था। मौसम जो था कैसा था? सर्दियों का मौसम था। सर्दी समझते हैं ना? सर्दी, गर्मी और बरसात, मुख्य रूप से 3 मौसम आपके होते हैं। तो यह मौसम जो था सर्दियों का था, यानी ठंडा का मौसम था। सुबह का वक्त सर्दियों का मौसम था और सुबह का वक्त था। चारों ओर कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा कोहरा, समझ रहे हैं ना? ओस गिरा हुआ था, साफ दिखाई नहीं दे रहा था, एक जगह से दूसरी जगह दिख नहीं रहा था। तो ऐसे कोहरा ही कोहरा था। एक शेर का बच्चा एक शेर का बच्चा जो था वह क्या हुआ था? सिमट गया था। सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे एकदम गोल मटोल हो गया था। इतना ठंडा तेज था कि शेर का बच्चा भी गोल मटोल होकर और गोल मटोल बन गया था और जामुन के पेड़ के नीचे, किसके पेड़ के नीचे? जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। गोल मटोल बना हुआ और जामुन के पेड़ के नीचे क्या था? सोया हुआ था। तो इधर भालू साहब वो सोया हुआ था और इसी बीच में एक भालू साहब थे। भालू साहब को तो देख रहे हैं ना, जो भालू फुटबॉल खेलेंगे, कैसे फुटबॉल खेलेंगे। तो भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, सैर करने के लिए, घूमने के लिए तो निकल आए थे भालू साहब। लेकिन सैर करने के लिए जब निकल आए थे, लेकिन पछता रहे थे। ठंडा इतना ज्यादा था कि घूमने के लिए निकल गए थे, लेकिन वो ठंडा के चलते पछता रहे थे, अफसोस कर रहे थे। क्यों अफसोस कर रहे थे? तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ गई। अफसोस ही कर रहे थे, भी सोच ही रहे थे, तब तक उनका नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ गया। जामुन के पेड़ समझते ही हैं, उसके नीचे क्या है? तो शेर का बच्चा गोल मटोल होकर वहीं पे लुढ़का हुआ है, सोया हुआ है। ठंडा से वो भी बेचैन है अंदर से। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, आंख फैला के देखे पूरा, अकल बुद्धि को दौड़ाए, आंख को फैलाए और बुद्धि को दौड़ाए। आहा फुटबॉल! उनको खुशी मिली कि आहा क्या मिल गया? फुटबॉल मिल गया। उनको तो कोहरा में दिखाई दे नहीं रहा था साहब। तो आंख फैलाए, बुद्धि को दौड़ाई, अकल को दौड़ाई और उनके नजर में आ गया आहा फुटबॉल। तो फुटबॉल समझ के सोचो, चलो इससे खेल कर कुछ गर्मी हासिल की जाए। उन्होंने सोच लिया मन में कि चलो फुटबॉल खेल लेते हैं। और फुटबॉल खेल के क्या करते हैं कि कुछ गर्मी जो है शरीर के अंदर आ जाएगी, ठंडा कुछ दूर भाग जाएगा। तो इसी को खेल के हम क्या करते हैं कि कुछ गर्मी को वापस ला लेते हैं और ठंडा को दूर भगाते हैं। आओ देखा न ताओ, भालू साहब जो थे आओ देखे और न ताओ देखे। और क्या किए कि भालू जी ने पैर से उछाल दिया। किसको उछाल दिया बच्चों? भालू जी ने पैर से उछाल दिया, कुदा दिया। किसको कुदा दिया? किसको उछाल दिया? शेर के बच्चे को। और जब उछाल दिए शेर के बच्चे को,
हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा। जैसे ही उछाले तो शेर का बच्चा क्या हुआ, दहाड़ा। दहाड़ना समझते हो ना, शेर के बच्चे कैसे दहाड़ते हैं। तो शेर के बच्चे ने दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। जब दहाड़ा तो फिर से क्या किया, उसने एक पेड़ के डाल को पकड़ लिया। और जब डाल को पकड़ लिया तो संजोग देखो शेर की बात, शेर के बच्चे जो था, मगर डाल टूट गई। डाल को तो पकड़ा लेकिन डाल क्या हुई, डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला को समझ गए कि बात क्या है, यह फुटबॉल नहीं, यह शेर का बच्चा है। भालू साहब को तो तुरंत समझ में आ गया, मामला समझ गए, पछताए, बहुत अफसोस किए कि मैंने क्या कर दिया, ये तो बहुत भारी गलती हो गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए और क्या किया, पछताए। लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से क्या किए कि फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया, मैंने गोद में पकड़ लिया। अब देखिए आगे क्या हुआ। जब शेर के बच्चे को इन्होंने लपक लिया, अरे यह क्या, अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछलने के लिए कह रहा था। वो कहा कि अरे यह क्या, कितना मजा आया। शेर का बच्चा ने फिर से कहा कि फिर से मुझे एक बार क्या करो, उछालो। अब एक बार भालू दादा ने उछाला। अब देखिए शेर का बच्चा फिर से उछलने के लिए कह रहा था। एक बार भालू दादा ने उछाला। शेर के बच्चे के आग्रह पर, शेर के बच्चे के कहने पर भालू दादा ने फिर एक बार उछाला। लेकिन शेर का बच्चा चुप नहीं रहा, 2 बार फिर उछाले, 3 बार उछाले, बार बार उछालते चले गए। और उछालते उछालते अब भालू साहब क्या हुए, थक गए। वो बार बार उछाल रहे तो उसको बड़ा मजा आ रहा था। जब उछाला जाता है तो मजा आता है ना, तो उसी तरह शेर के बच्चे को बड़ा मजा आ रहा था। पर भालू साहब अंदर अंदर क्या हो रहे थे, थक रहे थे और बिल्कुल थक गए थे। शेर के बच्चे को उछालने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। ओह, भालू साहब अफसोस कर रहे हैं। क्या अफसोस कर रहे हैं बच्चों, कि वो किस आफत में फंसा। यह आफत कैसा आ गया मेरे ऊपर, किस आफत में फंसा। 12वीं बार उछालते हैं, यानी 11 बार लगातार उछाले, थक गए। तो 12वीं बार उन्होंने उछाला तो उछालते ही क्या किए, उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। देखिए कि बार बार ये मानेगा नहीं, उछलवाएगा, इसलिए उन्होंने 12वीं बार उछाला और घर के तरफ रवाना, रफू चक्कर हो गए और गायब हो गए। अब की बार शेर का बच्चा, मान लो कि भालू तो था तो रोक लेता था, पकड़ लेता था, शेर के बच्चे को मजा आता था। लेकिन जब भालू ही भाग गया तो अब शेर का बच्चा क्या करेगा, तो शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पे गिर गया। जमीन पे कैसे गिर गया, धड़ाम से जमीन पे गिर गया, देख रहे हैं। और डाल भी टूट गई। धड़ाम से गिरने के बाद क्या हुई, तो डाल भी टूट गई। और देखिए तभी माली वहां आया। अब वो डाल को देख रेख करने वाला, पौधे को देख रेख करने वाला कौन था, माली था। तो माली वहां पे आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। शेर के बच्चे को देखा और उस पर बरस गया, उसको डांटने लगा, बोलने लगा। क्या बोलने लगा, डाल तोड़ दी पेड़ की, डाल तोड़ दी तुमने किसकी, पेड़ की। लाओ हरजाना दो मुझे, जो डाल तोड़े हो उसका क्या दो मुझे, हरजाना दो। तो लाओ हरजाना। शेर के बच्चे ने जरा कहा, जरा ठीक तो हो लूं, पहले तो गिरा हूं, चोट लगा है, और चोट लगा है तो पहले मैं ठीक तो हो लूं, उसके बाद हरजाना हम देंगे, जो भी बातें होगी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम सही तो बोले। शेर के बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा ठीक है मैं अभी आता हूं। माली भी समझा कि ठीक है मैं अभी आता हूं। शेर के बच्चे से हरजाना लेगा माली। तो देखा कि अरे तो शेर का बच्चा है, मैं तो गलती से हरजाना मांग दिया। मैं हरजाना कैसे मांग दिया, गलती से। अगर ये हरजाने के बदले में हम ही को खा जाएगा, हम ही को खाने लगेगा, मार देगा जान से। तो इसलिए उन्होंने देखा कि इससे बढ़िया है कि इससे पहले हम ही भाग जाए। इस तरह से माली ने कहा कि ठीक है मैं अभी आता हूं। अभी क्या करता हूं, आता हूं। माली ने वहां से जाते ही, माली जैसे ही चला गया, माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो गया। वो भी क्या हुआ, 9 2 11 हो गया, माने वो भी भाग गया।
क्योंकि वो माली से बाँचना चाहता था, माली से भागना चाहता था और माली शेर के बच्चे से भागना चाहता था। अब इस तरह से उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए, जान बची तो लाखों पाए। जब जान बची रहेगी तब ना हम हरजाना वसूलेंगे, चाहे कोई भी काम करेंगे। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसे लगी? ये कहानी इसलिए मैंने लिख दिया है बोर्ड पे, ताकि आप इसे पॉज करके एक बार कहानी को भी पढ़ लेंगे अपने से, और बेहतर ढंग से आप पढ़ सकते हैं, बड़ा करके भी उसको आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद इस कहानी पे आधारित कुछ प्रश्न है, जिस प्रश्न का उत्तर आपको बनाने हैं, और बना के मैं बार बार बता रहा हूं कि मेरे व्हाट्सएप पे आपको सेंड करने हैं। बहुत बच्चे सेंड नहीं कर रहे हैं। मैं अब संपर्क करूंगा तो फिर वीडियोज बनाने में परेशानी होने लगेगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़े और आप इत्मीनान से देखें, और जो भी बनाते हैं उसका आप व्हाट्सएप, मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करके दिखाएं कि आप सही में क्या बना रहे हैं। तो देखिए, कहानी से हम यहाँ कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पहला कहानी से अगर मेरा क्वेश्चन आता है तो कौन सा क्वेश्चन आता है बच्चों? कहानी से क्वेश्चन यह आ रहा है कि शेर के बच्चे ने, आप कॉपी कलम तो लिए हैं साथ में, आप नोट करिए इसको, कि कहानी से पहला क्वेश्चन मेरा आ रहा है, क्वेश्चन नंबर का क्या है? क्वेश्चन नोट करिए कि शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? देख रहे हैं आप, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? क्वेश्चन नंबर कब हुआ? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर ख में आप लिखिए, मैं बोल रहा हूं कि शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग में लिखिए कि भालू साहब किस बात पर पछताए? अब तो समझ रहे हैं, भालू साहब पछताए, इस गलती पे पछताए कि उन्होंने तो देखा नहीं, और क्या किया कि शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ के उछाल दिया, और बाद में अब शेर के बच्चे के चंगुल में फंस गए बार बार। अब उसके कहने से उसे बार बार उसको मजा आ रहा था, इनको उछालना पड़ रहा था। लिख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर घ में आप लिखिए कि भालू ने क्यों कहा, ओह, भालू ने क्यों कहा, ओह, किस आफत में फंसा? किस आफत में आप फंसा? क्योंकि भालू समझ गया कि अब तो हम शेर के बच्चे की बात मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो ये शेर से जाके शिकायत कर देगा, और जब शिकायत कर देगा तो वो शेर हमको या शेरनी हमको जंगल में नहीं रहने देंगे सुरक्षित, हमको मार खाएंगे, इसलिए वह इसी आफत में फंस गया। क्वेश्चन नंबर घ हो गया आपका। अब देखिए पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ। अब अगले हम खंड में चलते हैं कि पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ। इस पे हम कुछ प्रश्न देंगे आपको कि पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ। मैं क्वेश्चन नंबर क पे आप लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर क में लिखेंगे कि भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। क्या सही बात है कि गलत बात है? भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। यदि सही है तो हम क्या करेंगे, इसको लेके इस पे सही का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा है ख में कि शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। शेर के बच्चे ने क्या चीज की डाल पकड़ी? तो पेड़ की डाल पकड़ ली। अब सही है कि गलत है, इस पे भी हम देखेंगे। सही है तो हाँ का चिन्ह लगाएंगे, गलत है तो क्रस का चिन्ह लगाएंगे, नो का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग में इसमें है कि भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। क्या सही है कि भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई कि नहीं लगाई? इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ में है भालू साहब सैर को निकले। भालू साहब कहाँ निकले? सैर को निकले। और इसके बाद अंग नंबर में है कि भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। भालू ने शेर के बच्चे को क्या किया? लपक कर पकड़ लिया। अब देखिए क्या होता, खंड नंबर 3 में चलते हैं कि क्या होता अगर, क्या होता अगर, क्या अगर मगर देख रहे हैं आप कि क्या होता अगर।
क्या होता अगर क में लिखिएगा, प्रश्न नंबर क में आप लिखिएगा कि भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता। क्वेश्चन नंबर क में लिखिएगा कि भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता, तो क्या होता, समझ रहे हैं ना। तो शेर का बच्चा जमीन पे धड़ाम से गिर जाता है, जैसे 12वीं बार में गिर गया और उसे चोट लगती, वो जाके अपने माँ से पिता से बता देता। तो भालू की शिकायत जब करता तो शेर के बच्चे जो था उसके शिकायत से शेर और शेरनी भालू को सुरक्षित नहीं रहने देते। इसके बाद 2 नंबर ख में लिखिए कि शेर का बच्चा 9 2 11 न होता। अगर शेर का बच्चा 9 2 11 न होता तो क्या होता, तो हम भालू से हर्जाना मांगता या उसको मारता, लेकिन हो सकता है कि उसे पकड़ लेता, कैद कर लेता। अब देखिए चौथा खंड में चलिए, करके देखो। क्या करके देखना है हमें, तो करके देखो में जैसे क नंबर में है कि जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला वह दहाड़ता। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला तो क्या करता, दहाड़ता। उसके दहाड़ने के समान, दहाड़ने की आवाज जो है, दहाड़ने की आवाज कैसी होती, दहाड़ने की आवाज कैसी होती, आप थोड़ा सा अपने से कल्पना करिए कि शेर कैसे दहाड़ता है। आप वैसे आवाज निकालने का प्रयास करिए मुंह से कि कैसे वो दहाड़ता है। अब देखिए ख नंबर में आपको क्या करना है कि नीचे कुछ शब्द लिखे गए हैं और कुछ लिखे हुए शब्दों के कामों को कैसे करते हैं, माने कौन से काम को कैसे करते हैं, या ख नंबर में आप देखेंगे कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं ख के कि इसके काम को हम कैसे करेंगे। जैसे एक होता है लपकना, लपकना समझते हैं ना, किसी भी चीज को लपक के पकड़ लेना, लपक जाना, लपक के पकड़ लेना, ऐसे लपक जाना, लपक के पकड़ लेना, लपकना। इसके बाद आप समझ रहे हैं कंघी करना, कंघी करना समझ रहे हैं। कंघी कहां किया जाता है, मुंह पे नहीं, कंघी बालों में किया जाता है, कंघी करते हैं बालों में, ठीक है। उसके बाद दबे पांव चलना, दबे पांव चलना, यानी दबे पांव चलने का मतलब समझ रहे हैं ना, आहिस्ते आहिस्ते चलना ताकि किसी को पता भी नहीं चल सके कि कोई जा रहा है, उसको कहते हैं दबे पांव चलना। बात समझ रहे हैं। इसके बाद देखिए कुछ और भी बातें हैं, फेंकना, फेंकना समझ रहे हैं। जैसे इस चीज को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, फेंकना हो गया। उसके बाद मोजा पहनना, मोजा देखे हैं ना, मोजा पहनना मन पैरों में जो जुराब पहनते हैं, मोजा पहनते हैं, उसको मोजा पहनना हो गया। इसके बाद है धुले कपड़े निचोड़ना, धुले कपड़े निचोड़ना। धुले कपड़े निचोड़ने का मतलब क्या होता है कि जो धुआ हुआ कपड़ा है उसको निचोड़ना, साफ करना। अब देखिए अब हम 5वें खंड में चलते हैं कि शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती कहानी अपने माता पिता से। तो उस आप बीती कहानी में आप समझ रहे हैं कि वो क्या क्या बातें बताया होगा, जो भी घटनाएं घटी थी, जैसे जैसे घटी थी वो सारी बात जाके अपने माता और पिता से शेर के बच्चे ने बताया। तो इसमें क्वेश्चन नंबर क में जो है, क नंबर में लिखिए कि शेर के बच्चे ने अपने माता पिता की आप बीती सुनाई। शेर के बच्चे ने अपने माता पिता को आप बीती सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा, आप बता सकते हैं कि क्या क्या सुनाया होगा, कौन कौन सी बात सुनाई होगी। तो जो जो यहाँ घटना घटा है वो सारी बातें वो सुनाया होगा कि मुझे ऐसे भालू दादा ने क्या किया, उछाल दिया, फिर से मुझे गोद में उठा लिया, लोक लिया, फिर मैं बार बार, मुझे बहुत मजा आया, मैं बार बार उछालने के लिए कहा, तो 12वें बार उन्होंने मुझे छोड़ के भाग गया, पेड़ का डाल टूट गया, माली आया, और माली आया तो क्या किया, हमसे हर्जाना मांगा, वो खुद चला गया तो हम भी भाग आए हैं। ऐसे बताया होगा कुछ बात। तो आप इसको लिखेंगे, लिखेंगे ना बच्चों। इसके बाद देखिए यहां है फुटबॉल को फ्रूटबॉल। फुटबॉल जो है उसको फ्रूटबॉल क्यों कहा जाता है, फ्रूटबॉल। फ्रूटबॉल समझ रहे हैं, फुटबॉल को फ्रूटबॉल क्यों कहा जाता है, बात समझ रहे हैं।
क्यों कहते होंगे? ख में है कि ऐसे खेलों के नाम बताओ। ख नंबर में आपको लिखना है कि ऐसे खेलों के नाम बताओ जो गेंद के जैसे ही होते हैं, यानी फुटबॉल के जैसे ही होते हैं। कौन कौन सा खेल होता है? तो उस खेल का हम उत्तर में लिखेंगे कि उस खेल का नाम जो होता है, जैसे आप समझ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि वॉलीबॉल हो गया, वॉलीबॉल होता है ना, तो वैसे खेलों के नाम में आपका क्या हो जाएगा? जैसे वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल की तरह ही। इसके बाद देखिए कि तुम्हारी समझ से, तो तुम्हारी समझ से हम क्या लिखेंगे? अभी तक तो यहाँ पाठ से देखा गया, अब देखेंगे तुम्हारी समझ से। तो इसमें देखो तुम्हारी समझ से में है कि ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा क्या हुआ था? गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। क्या यस आपके समझ में है ना? ऐसी बातें कहानी में तो है ऐसा। इसके बाद है ख नंबर में कि तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? तुम्हारे समझ से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? तो बता सकते हो इसमें? उसमें उत्तर में हम लिखेंगे जो जो कर सकता था, जो समझ में आता है वो बातों को हम लिखेंगे। ठीक है। और अगले खंड में फिर चलते हैं कि उलट पुलट के कुछ बातों को हम समझेंगे। ये तो तुम्हारी समझ की बात खत्म हो गई। अब उलट पलट, उलट पुलट। तो उलट पुलट में क्या देखेंगे हम कि जैसे है सर्दियों का मौसम, चारों तरफ चारों ओर कोहरा ही कोहरा। सर्दियों का मौसम है, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। इसके बाद है गर्मियों का मौसम, चारों ओर धूप ही धूप। जब सर्दी का मौसम होगा तो चारों ओर कोहरा ही कोहरा होगा, और जब गर्मी का मौसम होगा चारों तरफ क्या होगा? धूप ही धूप होगा। समझ रहे हैं आप? इसके बाद है उदाहरण के अनुसार शब्द को क्या करेंगे? उल्टा लिखना है। उदाहरण के जैसे दिया गया कि शब्द को क्या करेंगे? उल्टा लिखेंगे। तो शेर का बच्चा फिर से उछलने को कह रहा था। शेर का बच्चा यहाँ लिखेंगे, शेर का बच्चा फिर से उछलने को कह रहा था। और फिर लिखेंगे शेर का बच्चा फिर से डैश को कह रहा था। क्या करने के लिए कह रहा था? तो उछलने को कह रहा था। डैश को कह रहा था, उसकी जगह पे लिखेंगे उछलने को कह रहा था। ठीक है। इसके बाद ख नंबर में है कि पेड़ की एक डाल पकड़ ली। पेड़ की एक डाल क्या की? शेर के बच्चे ने पकड़ ली। तो फिर नीचे दिया है कि पेड़ की एक डाल डैश डैश डैश, यानी कि डैश में क्या भरेंगे? पकड़ ली। ठीक है। इसके बाद अंतिम में है कि अंतिम में आपको यही करना है कि पूरे प्रश्न के उत्तर बना के, मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं कि आप फोटो खींच के व्हाट्सएप मेरे मोबाइल नंबर पे करेंगे और मैं समझ पाऊंगा कि आप सही से बना पा रहे हैं, इस क्लास को सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। तब तक के लिए बच्चों आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड बाय।